नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपका इस सेशन में। अगर दोस्तों आप आईबी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे तो आईबी जो है लगातार आपके लिए कहीं ना कोई वैकेंसी रिलीज करता ही जा रहा है। आपने देखा होगा कि आईबी एसीआईओ की जो है दोस्तों सबसे पहले जो है वैकेंसी रिलीज करते हैं, जहां पर 3717 वैकेंसीज के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, अभी आईबीएसए का भी फिर उसके बाद एक नोटिफिकेशन आता है जहां पर आप लोगों को 4987 बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज जो है आपको आईबीएसई ऐसे सिक्योरिटी असिस्टेंट में देखने को मिलती है। सिमिलरली एक और जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है आईबी के द्वारा, जो कि है जेआईओ के लिए। जेआईओ मतलब जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए एक नोटिफिकेशन और जारी किया है। मतलब सोने पे सुहागा है, आई जो है आगे चल के आईबीएमटीएस का भी जो है आप लोग को हो सकता है अलग से वैकेंसी देखने को मिले। बट फिलहाल के लिए हम लोग इस पर बात करेंगे, छोटा सा सेशन रखेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। 5 से 6 मिनट का ये सेशन रहेगा। हर एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग बात कर लेते हैं, जिसमें हम लोग एज, एग्जाम पैटर्न, क्वालिफिकेशन और सिलेबस क्या होता है वो हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो चीज का ध्यान रखना है वो ये याद रखना है कि यहां पर जो है इंपॉर्टेंट डेट क्या होती है, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हो तो आपको इंपॉर्टेंट डेट पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेट पे हम लोग फोकस करते हैं कि ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन। पहले शॉर्ट नोटिस आया था, अब फुल नोटिस आ चुका है। ठीक है, तो भाई 23 अगस्त से, तो जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं भाई 23 अगस्त से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, 23 अगस्त से फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्लोजिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, तो ये 14 सितंबर है। तो लास्ट डेट 14 सितंबर है, तो डेट का ध्यान रखिएगा, क्योंकि लास्ट डे पे लोग इंतजार करते हैं कि हम लास्ट डे पे भरेंगे और उस समय जो है बहुत ज्यादा क्राउड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कई बार सर्वर वीक मतलब जो ब्राउजर है वहां पर दिक्कत आने लगती है उनको फॉर्म फिलअप में। ठीक है, तो इनका थोड़ा याद रखेंगे डेट्स का। चलो इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर ये दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी डिस्क्रिप्शन की, तो क्लासिफिकेशन क्या है इसका, तो ये ग्रुप सी की है। ठीक है, नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल जॉब है। ठीक है, और ये जनरल सेंट्रल सर्विस है। ठीक है, जिसमें पे स्केल लेवल 4 का होता है। इसमें बेसिक पे जो होता है वो 25,500 मतलब 25,500 से लेके 81,100, ठीक है, बेसिक पे होता है। इसमें आप लोग को फिर उसके बाद एचआरए, ठीक है, डीए, टीए, ये सब मिलता है। मतलब जो है होम रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, ये सब भी आप लोग को इसमें मिलते हैं। इसके अलावा जो है अलाउंसेस मिलते हैं आपको। ठीक है, अब इसमें देखिए स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी आपको मिलता है। एचआरए, डीए, टीए के अलावा स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी मिलता है, जो कि 20% होता है बेसिक पे का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कैश जो है यहाँ पे कंपनसेशन इन ल्यू ऑफ ड्यूटी परफॉर्म्ड ऑन हॉलीडे, अगर आप हॉलीडे में जो है परफॉर्म कर रहे हो तो आप लोग को वहां पर अलग से जो है उसकी सैलरी दी जाती है। अच्छा वैकेंसीज कितनी है, वैकेंसीज जो है यूआर के लिए 157 है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 32 है, ओबीसी के लिए 117, एससी के लिए 60, एसटी के लिए 28 और टोटल 394 जो है वैकेंसी है। कितनी, 394 वैकेंसी है टोटल वैकेंसी। ठीक है, ध्यान रखिएगा टोटल वैकेंसी जो है 394 है। अच्छा आगे बात करते हैं। अच्छा इसमें अब यहां पे क्वालिफिकेशन, भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्योंकि बहुत से लोग को यही डाउट होता है कि सर क्या मैं भर सकता हूं फॉर्म या नहीं भर सकता हूं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास क्या क्या दिया गया है, तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए। भाई आपके पास कोई इंजीनियरिंग की डिप्लोमा होगी, क्यों, कौन से में हो सकती है वो भी बताएं। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मतलब आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है तो भी भर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो है टेलीकम्युनिकेशन किया है तो भी भर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से किया है तो भी भर सकते हो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने किया हुआ है तो भी भर सकते हो, और जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया है तो भी कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस से किया है तो भी कर सकते हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से किया है तो भी कर सकते हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ये दोस्तों आप यहां से भी कर सकते हो। अगर आपने इनमें डिग्री अगर आपके पास है डिप्लोमा डिग्री तो आप यहां से कर सकते हो। ठीक है, फॉर्म फिलअप कर सकते हो। या फिर आपकी बैचलर डिग्री इन साइंस, अगर आपने साइंस में जो है बैचलर डिग्री प्राप्त कर रखी है तो भी आप कर सकते हो, विथ इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर साइंस। मान लीजिए आपने इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है, फिजिक्स में किया हुआ है, मैथमेटिक्स में किया हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखेगा। कहते हैं ना बीएससी अगर आपने जो है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है, कंप्यूटर में किया है, या फिर फिजिक्स को लेके मैथमेटिक्स को लेके, तब भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। बैचलर डिग्री अगर आपकी कंप्यूटर एप्लीकेशन से है तो भी आप फिल कर सकते हो। ये आपकी जो है क्या है,
एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो यहां पर बीएससी वाले भर सकते हैं। बीएससी वाले आपको पता है कौन कौन से, फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक को लेके। डिप्लोमा इंजीनियरिंग है तो भी, और बैचलर डिग्री है तो भी कर सकते हो। एज क्या है, तो एज जो लिमिट है वो 18 से 27 साल है। 18 से 27 साल मतलब 14 सितंबर से पहले आपकी जो है 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। 18 से छोटी नहीं होनी चाहिए आयु और 27 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप कैटेगरी को बिलोंग करते हो जैसे एससी एसटी को, तो वहां पर आपको रिलैक्सेशन मिलेगा 5 साल का, ओबीसी को मिलेगा 3 साल का रिलैक्सेशन, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, 3 टीयर होते हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। टीयर 1 जो होता है ये एमसीक्यू टाइप होता है, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे बेस्ड ऑन जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसमें आपको क्वालिफाई करना होगा 25% जो होगा वो जनरल मेंटल एबिलिटी होगा। उसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एज पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो भी आपने जिस भी फील्ड से आप क्वालिफाई कर रखे हो उसके रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस होंगे, वो 75% होंगे, ठीक है। टोटल मिला के ऐसे 100 क्वेश्चंस होंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी 1/4, अगर आप गलत करोगे तो 1/4। यहां पे टोटल 100 मार्क्स का होगा, 100 प्रश्न होंगे 100 मार्क्स का, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। स्किल टेस्ट इट वुड बी प्रैक्टिकल बेस्ड, ये प्रैक्टिकल बेस्ड होगी जो कि टेक्निकल इन नेचर, ठीक है। यहां पे एक प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, ठीक है, जो प्रैक्टिकल इन नेचर होगा, 30 मार्क्स का होगा, इसमें समय आपको नहीं बताया गया है। फिर लास्ट में इंटरव्यू होगा जिसको हम पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं, ये 20 नंबर का होगा, इसमें भी समय सीमा नहीं बताई गई है कि वो 10 मिनट का इंटरव्यू होगा या 5 मिनट का होगा या 10-20 मिनट का होगा, बस मार्क्स बताए गए हैं, ठीक है। इन तीनों टीयर को मिलाकर, आपको तीनों टीयर मिलाकर ही मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी में भी दोस्तों फेल होते हो तो फिर मेरिट लिस्ट में आना मुश्किल हो जाएगा, मतलब आपको अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। अब देखिए यहां पर कुछ इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो भी पीडब्ल्यूबीडी को बिलोंग करता है वो इसको नहीं भर सकते हैं। द पोस्ट ऑफ JIO, ठीक है, जो है इज नॉट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अगर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो वो उसको जो है फॉर्म नहीं भर सकता है, तो हेंस दे नीड नॉट अप्लाई। प्लीज आप अप्लाई मत करिएगा अगर आप पीडब्ल्यूबीडी को बिलोंग करते हो, ठीक है। फिर इसके बाद सर्विंग डिफेंस पर्सनल हु आर ड्यू डिस्चार्ज, ठीक है, इसको अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। On the basis of combined performance in tier 1, tier 2, tier 3 एग्जाम, फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर, ठीक है। आपका जो है तीनों टीयर का मार्क्स जो है मिलकर फाइनल लिस्ट जो है आपकी बनेगी, फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगी वो इसी से बनेगी। आपकी सर्विस लायबिलिटी क्या होगी, द पोस्ट इन्वॉल्व्स ऑल इंडिया ट्रांसफर लायबिलिटी। अब देखिए फॉर्म वही लोग भरिएगा क्योंकि इन्होंने हाईलाइट करके लिखा है, देयरफॉर द कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया ओनली नीड टू अप्लाई। जो लोग कहीं पर भी इंडिया में जॉब करने के लिए रेडी हैं वही केवल इसको अप्लाई करिएगा, क्योंकि इन्होंने लिखा ना, देयरफॉर द कैंडिडेट्स विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया ओनली नीड टू अप्लाई, उन्हीं को जरूरत है भरने की, बाकी मत भरिए। अगर आप सोच रहे हो कि मेरा होम टाउन मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए ना, अगर आप तैयार हैं कि भारत में कहीं पर मिलेगा, आप कर सकते हो, तो ही अप्लाई करिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पे फीस कितनी लगती है, तो फीस देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये 2 कंपोनेंट में बांटा गया है, ठीक है। एग्जामिनेशन फी जो है ₹100, ठीक है, ₹100, एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फीस जो है वो 550। मतलब आपका एग्जामिनेशन जो फीस है वो तो 100 रुपए ही है, लेकिन जो इतना बड़ा प्रोसेस होगा, टीयर 1 करवाएंगे, टीयर 2 करवाएंगे, टीयर 3 करवाएंगे, उसके लिए 550 है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ऑल कैंडिडेट्स कोई भी कैटेगरी के हो तो आपको 550 रुपए देना है, ऑल कैंडिडेट्स। सिर्फ थोड़ा सा फर्क कहां पर आ रहा है, जो मेल कैंडिडेट हैं UR, EWS और OBC, उनको 100 रुपए एक्स्ट्रा देना होगा, ठीक है। उनको एग्जामिनेशन फीस 100 रुपए और एडिशन टू रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस, मतलब रिक्रूटमेंट चार्जेस जो यहां पर ऑल कैंडिडेट दे रहे हैं वो तो ये देंगे ही देंगे, साथ में 100 रुपए और एक्स्ट्रा देंगे, 650 रुपए लगेगा जो मेल कैंडिडेट है ऑफ UR, EWS और OBC। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपके जो है चार्जेस होंगे, मतलब 550 और 650 जो है चार्जेस है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये सारा डिटेल था जो मैंने आपको जो है बताया है अभी, ठीक है। और अगर आप दोस्तों तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, तो आप जुड़ सकते हो टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव पर, जहां पर आपको
एक ही सब्सक्रिप्शन में मल्टीपल एग्जाम की तैयारी करने का मौका मिलता है, जिसमें एसएससी एमटीएस, DSSB जेल वार्डर, एसएससी जीडी कांस्टेबल, एसएससी स्टेनोग्राफर, इसमें मॉक टेस्ट भी मिलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी नोट्स और टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स बिल्कुल फ्री में मिलता है। ये सारी चीजें आप लोग चेक कर सकते हो। 5 रुपए के सब्सक्रिप्शन से शुरू कर सकते हो, 5 दिन का ट्रायल मिलता है आपको 5 रुपए में। आप सारी चीज चेक कर लो, अगर आपको सारी चीज सही लगती है तो आप जो है 3 मंथ्स, 12 मंथ्स और 18 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हो। ठीक है, कूपन कोड आप गौरव M यूज कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो फटाफट से जाइए, कोर्स को पूरा जो है दोस्तों वहां पर एक्सप्लोर करिए और कूपन कोड गौरव M इस्तेमाल करके जो है डिस्काउंट ले लीजिए और अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। तो ये एक छोटा सेशन था, आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। किसी प्रकार का डाउट आता है आपको IBJIO को लेके, तो आप जो है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपको वहां पर आंसर करने की कोशिश करूंगा या उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।